नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। कांग्रेस का अहमदाबाद में हो रहा है अधिवेशन। इस बार कांग्रेसी गुजरात को लेकर बड़े आशान्वित लग रहे हैं, खासकर राहुल गांधी। नॉर्मली आपने कांग्रेस की राजनीति को देखा होगा कि वह बहुत जल्दी नहीं जागते हैं। जब चुनाव आ जाता है उस समय ही वह चुनाव को लेकर काम करना शुरू करते हैं। पर गुजरात के चुनाव के लिए वह अभी से जाग चुके हैं। 2027 में है चुनाव, लगभग 2.5 साल बचे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस लग रहा है इस बार यहां पर गुजरात में कुछ कर दिखाएगी। लेकिन क्या गुजरात की राह इतनी आसान है कांग्रेस के लिए? चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, कांग्रेस के दो बड़े नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल ये आते हैं गुजरात से। लेकिन इन दोनों की लीगेसी को ही वर्तमान समय में भाजपा ने क्लेम कर लिया है और कांग्रेस केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की लीगेसी पर ही सीमित रह गई है। अगर आप भारत की राजनीति को समझते हैं तो यहां पर महात्मा गांधी से बड़ा नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ। उनकी राजनीति को आज भी कोई भी दल खारिज नहीं कर पाया है। आप उनकी आलोचना मन ही मन कर सकते हैं, पर खुले तौर पर आलोचना करना गांधी की इस समय संभव तो नहीं है। ऐसे में गुजरात कांग्रेस के हाथ से 25 साल पहले जा चुका है। एक दौर पे कांग्रेस ने यहां पर 149 सीटें जीती थीं, लेकिन वर्तमान समय में केवल 17 सीटों पर वह सिमट चुकी है। 27% वोट ही है उनके पास। 2017 आखिरी वह चुनाव था जहां पर कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया था और भाजपा को टक्कर देते हुए दिखाई दी थी। लेकिन कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि वह गुजरात में अपनी सरकार को बना सके। लेकिन राहुल गांधी क्या सही में कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे यहां गुजरात में? चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? पहली समस्या है वहां पर कांग्रेस का कैडर। जी हाँ, अगर आप गुजरात को देखेंगे तो पिछले 25 सालों से यहां पर सरकार नहीं बनी है। ऐसे में कोई बड़ा नेता इनके पास है नहीं। राहुल गांधी भी अभी जब यहां गुजरात पहुंचे थे तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो एक तरीके से कैडर का मोराल ही डाउन करता है। उन्होंने कह दिया कि 20-30 ऐसे नेता हैं जो हैं तो कांग्रेस में पर काम करते हैं भाजपा के लिए। एक नेता के तौर पर उनको खुले मंच से यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने यह बात कही तो फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आज लगभग 2 महीने हो गए इस वक्तव्य को, अभी भी राहुल गांधी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और यह कह दिया है कि गुजरात उनका 50 साल का प्रोजेक्ट है। अगर आप 50 साल का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं तो फिर कार्यकर्ता किस उत्साह से लगेगा? इस विषय पर राहुल गांधी को सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से यहां पर 25 साल से काबिज है, ऐसे में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। क्या आप उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते यहां पर दिखाई दे रहे हैं? अगर आपने स्वयं 50 साल का प्रोजेक्ट रखा है तो फिर कार्यकर्ता किस उम्मीद से यहां पर काम करे? कैसे वह लगे कि सरकार के खिलाफ हमें यहां पर काम करना है? और जब आपने ही कह दिया कि विभीषण है आपके बीच में, तो फिर तो कार्यकर्ता और नाउम्मीद हो जाएगा। वह किसके पास लेके जाएगा अपना प्रोजेक्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके पास वह लेके जाए प्रोजेक्ट वह भाजपा का व्यक्ति निकले कि हमारे यहाँ रहकर और दूसरे के यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ना? तो एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी उन्होंने कह दिया तो एक बात है। लेकिन अब उनको इस विषय पर काम करना जरूरी है। एक और दिक्कत यहां पर है कि कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। अगर 2017 का आप चुनाव देखेंगे तो हार्दिक पटेल और अखिलेश ठाकुर, यह दो ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के पास थे और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर राजनीति की थी उसका परिणाम यह निकला था कि कांग्रेस के पास 41% वोट पहुंच चुके थे और कांग्रेस 77 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। अब बात यह है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी नेता इनके पास नहीं है, क्योंकि हार्दिक पटेल भाजपा में आ चुके हैं और अल्पेश ठाकुर जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। तो चेहरा कहां है आपके पास? जब तक आप कोई चेहरा यहां पर नहीं बनाएंगे, चुनाव जीतना लगभग असंभव है। राहुल गांधी हो सकता है कि यहां पर लोगों को आकर्षित कर सकें, उनकी सभाओं में लोग आएं, लेकिन क्या सही तौर पर वह चुनाव जिता सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के समानांतर उनका चेहरा गुजरात में पॉपुलर होगा? इसको लेकर संशय तो है।
तो बात यह है कि सबसे पहले कांग्रेस को यहां पर एक ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा जो कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सके और कांग्रेस का फेस बन सके, जिसके नाम पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ सके। एक चीज जो कांग्रेस के खिलाफ जाती है वह है कांग्रेस की वर्तमान समय में वामपंथी राजनीति, ये कहें एंटी बिजनेसमैन चेहरा जो कांग्रेस का इस समय दिखाई दे रहा है। और गुजरातियों के प्रति द्वेष जो राहुल गांधी के भाषणों में रहते रहते निकल आता है, वह भी एक संवेदनशील मुद्दा है गुजरात के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में अंबानी अडानी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर रहे हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र के चुनाव के समय कांग्रेस के कई सारे नेता यह कहते पाए गए कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए आते हैं वह गुजरात चले जा रहे हैं। ऐसे में गुजराती जो हैं वो महाराष्ट्र के विकास को छीन ले रहे हैं। अब गुजरातियों के प्रति यह द्वेष जो राहुल गांधी या कांग्रेस के लोगों के अंदर दिखाई देता है, क्या सही तौर पर वह गुजरातियों के मन में अपनी जगह बना पाएंगे? जब तक आप एक पॉजिटिव बिजनेसमैन वाली छवि यहां पर लेकर नहीं आएंगे, तब तक गुजरातियों के मन में आपका स्थान नहीं बनेगा। तो कांग्रेस को जो ये कट्टर वामपंथी वाला चेहरा वो यहां लगातार दिखा रहे हैं, बिजनेसमैन को एज अ खलनायक यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब तक इस मुद्दे को यहां पर वह सॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक गुजरातियों के मन में वह अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाएंगे। तो बात स्पष्ट है कि वह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी इन पर हमला करें, पर इनके बहाने गुजरातियों पर हमला करना यह जायज नहीं है। याद होगा राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जिस पर उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी, वह था कि सारे मोदी चोर हैं। इसको लेकर उन्होंने शब्दशः कहा था कि मुझसे यह गलती हुई, मैंने यहां पर किसी कम्युनिटी के विषय में नहीं कहा। अब समझिए जो मोदी सरनेम है वह पूरे तरीके से गुजरात में ही रहता है। अगर आपको नीरव मोदी, ललित मोदी पर कटाक्ष करना था तो आप उनका नाम लेकर बोलते, लेकिन यहां पर पूरे मोदी समाज को आपने जिस तरीके से बोला, उनकी बेइज्जती की, वह भी आपके खिलाफ ही गया है। तो यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ जो एंटी गुजराती छवि जा रही है उसको यहां पर उनको ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा गुजरात चुनाव में उनके लिए समस्या हो सकती है। एक और बात है, वह है आम आदमी पार्टी। अब देखेंगे 2017 में आम आदमी पार्टी को मात्र 0.1% वोट मिला था। 24,000 वोट उन्हें पूरे गुजरात में मिला था। लेकिन वही पार्टी 2022 के चुनाव में लगभग 13% वोट पाई थी और 5 सीटों पर उनको विजय प्राप्त हुई है। उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को ही खा लिया। 2017 में कांग्रेस को 41% वोट की प्राप्ति हुई थी, लेकिन 2022 में कांग्रेस को 27% वोट मिले हैं और मात्र 17 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। तो आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा डेंट दिया है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर एक इंडिया ब्लॉक बनाकर ये गुजरात का चुनाव लड़ सकते हैं? इस पे तो संशय है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को डेंट दिया है और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात और गोवा में डेंट दिया है कांग्रेस को, और पंजाब में तो उन्होंने पूरी जगह ही कांग्रेस की यहां पर खा ली है। तो बात स्पष्ट है, अगर इंडिया ब्लॉक के फॉर्म में यह लड़ गए तो शायद भाजपा के सामने यह एक विकल्प के तौर पर दिखाई दे, लेकिन अगर यह अलग अलग लड़ेंगे तो बात स्पष्ट है, भाजपा से यहां पर यह नहीं जीत पाएंगे। 1985 के दौर पे 149 सीटों की प्राप्ति करने वाली पार्टी वर्तमान समय में केवल 17 सीटों पर सिमट गई है। तो गुजरात में अधिवेशन रखने से कुछ नहीं हो जाएगा। गुजरात में आपको ग्रासरूट लेवल पर काम करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप भाजपा से यहां पर लड़ सकते हैं। केवल ईवीएम का रोना रोने से, जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए आपके पास एक नैरेटिव, एक विचारधारा होनी चाहिए और वह विचारधारा जनता के बीच में आपको पहुंचानी पड़ेगी, अन्यथा भाजपा की विचारधारा से आप यहां पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी को आईना देखना पड़ेगा, उनको वैकल्पिक राजनीति के लिए अपना एजेंडा जनता को बताना पड़ेगा कि सिर्फ यह कह देना कि जाति का जनगणना एक राज्य, एक देश का एक्सरे है और उसके आधार पर हम देश में काम करेंगे, वह काम है क्या? आप कैसे जाति की जनगणना करने के बाद उनको रिसोर्स उपलब्ध कराएंगे? इसको लेकर राहुल गांधी के लिए हमारे कई सारे सवाल हैं। उन सवालों को जब तक राहुल गांधी यहां पर जनता के बीच लाके नहीं रखेंगे कि यह मेरा उत्तर है, जातिगत जनगणना के बाद मैं ऐसे काम करूंगा, तब तक जनता उनको चुनने वाली नहीं है। तो सिर्फ गुजरात में अधिवेशन रखना और बड़ी बड़ी बातें करना, इससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।